स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 9B। ठीक है ना। लंब और समांतर रेखाएं भाग 2। भाग 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़ चुके हैं, आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ये देखिए पार्श्व चित्र है, इसको देखना है और इससे आंसर में ये भरना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ चीजों को हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो और कौन एकांतर कोण होगा। तो दो का जब भी एकांतर की बात करता है तो जो तिर्यक लाइन होती है इसमें उसके इस साइड वाला मतलब एकांतर होता है, मतलब दो का इस साइड एकांतर ये हो जाएगा। दो का एकांतर ये है, ठीक है ना, इस साइड यहाँ पे। ठीक है, दो का एकांतर क्या हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा हमारा कोण 8। दो का एकांतर क्या हो जाएगा कोण 8। एकांतर कोण समझ में आ गया कौन सा किसका एकांतर कौन सा होगा। दो का एकांतर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। संगत कोण की बात कर रहा है अब दूसरे वाले सवाल में। तो दूसरे वाले सवाल में दिया है कोण दो और मतलब कि संगत कोण है। तो दो का संगत कोण क्या हो जाएगा, तो दो का संगत कोण हमारा हो जा रहा है 6। अब दो का संगत कोण यहाँ पे 6 इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए बात समझिएगा, ये एक लाइन खींचा हुआ है जस्ट इसके ऊपर है, ये नीचे है। जस्ट ये लाइन खींचा है इसके ऊपर है, ये नीचे है। मतलब संगत कोण का मतलब ये भी नीचे है लाइन के, तो ये भी नीचे लाइन के है। ठीक है ना, एक ही सीध में एक ही नीचे हो जाएगी तो ये संगत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। समझ में आ गया। एकांतर कोण क्या होता है, लाइन के जस्ट इस साइड होता है। मतलब दो का एकांतर 8 होगा और 4 का एकांतर 5 होगा कोण। ठीक है, एकांतर की बात करें तो। लेकिन इसमें दो का पूछा है तो दो का एकांतर 8 हो गया और 4 का एकांतर पूछता है तो 5 हो जाता है। संगत की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज कि दो का संगत क्या हो जाएगा हमारा 6 और एक का संगत क्या हो जाएगा हमारा 5 और तीन का संगत क्या हो जाएगा 8 और 4 का संगत कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है ना। अब दूसरा चीज आ रहा है तिर्यक में। ठीक है, दो और यहाँ पे हो जाएगा दो और तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर स्थित अंतःकोण। दो और एक अंतःकोण बताना है। आप समझिएगा बात को, तिर्यक में एक चीज बताना है अंतःकोण। तिर्यक में लोग समझेंगे तिर्यक तिरछा इसको बताना है, इसको, लेकिन इसको नहीं बताना। तिर्यक में बताना है अंतः। तो दो का तिर्यक क्या हो जाएगा हमारा 5। अंतः में बताना है, अंतः मतलब इसका अंदर में ही बताना है तो ये हो जाएगा दो का ये। ठीक ना। तो दो का अंतः कोण क्या हो जाएगा हमारा, दो का अंतः कोण हो जाएगा हमारा 5। दो का अंतः कोण 5 हो जाएगा तिर्यक का। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण क्या क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखना है। एक बार आंसर एक बार मिला लीजिए आप लोग, आंसर देखिए। मिला लिए आप लोग आंसर तो देख लीजिएगा, आप लोग मिलाते रहिएगा। ठीक ना, मैं वैसे सही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोण दिया हुआ है 3 और इसका तिर्यक कोण के एक ही ओर स्थित हो। मतलब बताना, ये अंतः लिख दिया था, ये सामने लिख दिया और ये बोला एक ही ओर स्थित है, एक ही ओर स्थित बताना है। तो 3 का, अब इसमें 3 का बताना है। तो 3 का ये बाहर की तरफ है और ये क्या हो जाएगा हमारा ये संगत। आप सोच रहे हो कि ये तो संगत भी हो सकता है, तो नहीं, तीनों एक ही ओर बताना है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक ही ओर का बताने का मतलब 3 का यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 8। ठीक है ना, एक ही ओर के लिए ये स्थित है कोण, तो ये कहाँ पर कोण 8 हो जाएगा। ठीक ना, ये तिर्यक के लिए हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों चीज में। कभी कभी संगत का कंफ्यूजन हो जाता है कि संगत कोण 3 का यहाँ पे 8 बताए थे, फिर बोल रहे हैं तिर्यक एक ही ओर, एक ही ओर की बात कर रहा था। तो ये अगर बाह्य की बात कर लेता तो बाह्य अंतर तिर्यक कोण क्या हो जाता है हमारे 2 और 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 7, ये बाह्य में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी एक चौथा सवाल जब आप हम लोग देखेंगे तो उसमें और भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा ये कौन कैसे मतलब होता है। ठीक है ना। तो चौथे सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये सारी जो भी समस्याएं हैं ये दूर हो जाएंगी। ठीक है ना, और भरने के लिए यही भरिएगा। कोण देखिए, कोण 2 और कोण 8 एकांतर है, कोण 2 और कोण 6 संगत है, कोण 2 और कोण 5 तिर्यक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये नोटिस करना है, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक ना। और बोला है कि कोण 3 और कोण 8 ठीक ना तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है और ये बोला है कि ओर स्थित अंतः कोण है और यहाँ पे लिखा है कि एक ही ओर बस स्थित है। ठीक ना, तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है ना, दोनों डिफरेंस है, इसलिए दोनों का जो है इस दोनों को अलग अलग लिखा गया। ठीक है ना, वैसे भी अलग इसलिए लिखा गया है कि 2 और यहाँ पे कोण पूछा था, यहाँ 3 पूछा था। ठीक है ना, ये भी है। और यहाँ पे अगर 2 भी पूछता तो भी उल्टा हो जाता। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 का 8 हो गया, 2 का पूछता तो 2 का 6 हो जाता। ठीक है ना, ये वाला में 2 का पूछता कि 2 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण, तो 2 का क्या हो जाता हमारा, 2 का सीधे क्या हो जाता 6 हो जाता। ठीक है, ये संगत में अभी आ जाता, 2 का संगत कोण 6 भी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग इसके चलते हैं, चौथे सवाल को देखते हैं। चौथे सवाल को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। ये चित्र दिया हुआ है, इसको हम लोग को देखकर उत्तर देना है। ये चित्र थोड़ा सा ऐसे बन गया। ठीक है ना, ये ऐसा अपना किताब में देख लीजिएगा, ऐसे ही दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तीसरे सवाल में हम लोग का चित्र कैसे था, ऐसे था। ठीक है ना, इस तरीके से था कुछ। ठीक है, इस तरीके से था।
तो उसमें समझ में आ रहा था। ये कुछ मतलब एक लाइन खींची है और इधर से तिर्यक लाइन खींच दिया, फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर देना है। तो यहाँ पे बोला है एकांतर कोण के युग्मों के नाम लिखिए। अब पहला बोला है कि एकांतर कोण के युग्म के नाम लिखना है। एकांतर कोण में हमने क्या बताया था, 2 का एकांतर क्या हो जाएगा हमारा 3, और 7 का एकांतर क्या हो जाएगा 6, या 6 का एकांतर 7, दोनों बात एक ही होता है। तो आप लिख सकते हैं कि कोण, यहाँ पे जाएगा कोण 2 और 3, 2 3 तथा 2 3 तथा यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 3 तथा कोण 6 7, कोण 7 एकांतर है, ठीक है ना, एकांतर युग्म है, एकांतर युग्म है, यहाँ पे युग्म है, ठीक है। इस तरीके से बस इसको देख के और इसका आंसर लिख देना है, बस हो गया, यही आंसर लिखना है, बस खत्म बात। संगत कोण के युग्म बताने, तो संगत कोण में हमने बताया था कि 1 और 3 ये संगत हो जाएगा, 7 और 4 संगत होगा, 8 और 6 संगत होगा, 2 और 5 संगत होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कोण 1 3 1, ठीक है ना, कोण 3, ठीक है ना, फिर कॉमा लगा सकते हैं, इसको ब्रैकेट में करके, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा ऊपर वाले सवाल को, ठीक है ना, ताकि समझ में आए। फिर दूसरे वाले में लगा सकते हैं यहाँ पे कॉमा लगा के, एक कोण यहाँ पे 7 और 4, कोण 7 और 4, ठीक है ना, कोण 4। दूसरा हो जाएगा हमारा कि कोण, ठीक है ना, कॉमा लगा लीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा कोण, दूसरे में आ जाएगा हमारा, पहले में क्या था 1 3 ना, 1 3 और 7 4, दूसरे में 8 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोण 8 और कोण 6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, कोण 2 और 5, कोण 2 और कोण 5। ये क्या हो जाएंगे हमारे संगत कोण है, ये लिख दीजिएगा संगत, ठीक है ना, संगत कोण है, कोण है, ये संगत कोण के युग्म है, ये संगत कोण है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग को करना था। यहाँ पे देख लीजिएगा को मतलब एकांतर कोण के युग्मों के नाम बताइए। एकांतर कोण के युग्म के नाम हमारे ये हो गए, और ये संगत कोण के हमने बताया संगत कोण के कैसे होते हैं। अभी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि संगत कोण किसको बोलते हैं। संगत कोण एक ऊपर है, यहाँ पे भी ये ऊपर है, मतलब देखिए ये लाइन के इस लाइन खींचे हैं तो इसके ये बाएं साइड है, ये भी लाइन खींचे हैं तो इसके बाएं साइड है, ये 7 इसके दाहिने साइड है इस लाइन के, ये 4 इसके दाहिने साइड है संगत में, ठीक है ना, संगत में एक साथ लेते हैं, जो जिस साइड रहेगा उसी साइड करेंगे। एकांतर में बताया था कि 2 का ये साइड लाइन के जस्ट उस पार जाते हैं एकदम में, तो इसका एकांतर ये हो जाएगा, इसका एकांतर ये हो जाएगा, ये इसका एकांतर ये कर लीजिए, या इसका एकांतर ये कर लीजिए, दोनों बात बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है, तीसरा को दिया हुआ है कि तिर्यक रेखा की ओर, ठीक है ना, तिर्यक रेखा की ओर के अंतः कोणों का नाम बताना है। जो तिर्यक रेखा है उसके अंतः कोणों का नाम बताना, अंतः मतलब अंदर में। अब देखिए तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का नाम बताना है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 6 अंतः में हो जाएंगे, 7 और 3 अंतः में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये कोण 2 और 6, या फिर कोण 6 2 6 तथा यहाँ पे हो जाएगा कोण, यहाँ पे हो जाएगा 7 और कोण 3, ठीक है ना, अंतः कोण के हैं, ठीक है ना, एक ही और अंतः कोण के हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा तिर्यक, तिर्यक रेखा के एक और के अंतः ठीक है ना, कोण है, एक और के अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण है। ये इस तरीके से आपको लिखना है। शायद चौथा सवाल भी था इसमें, हमें चौथा छूट गया था लिखना मेरे से, मैं चौथा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। चौथा सवाल दिया हुआ है आपका कि तिर्यक रेखा, इसमें पूछ रहा है चौथा सवाल में, किताब में देखना चाहूंगा मैं, आप किताब कहाँ गई मेरी, हाँ यहाँ लिखा हुआ है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोणों के नाम बताना है। तिर्यक रेखा में स्थित एक ही ओर, मैं लिख दे रहा हूँ या फिर पढ़ लीजिए आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ। तिर्यक रेखा में इसके बाह्य कोणों को बताना है, ठीक ना, बाह्य कोणों को। तो यहाँ पे देखिए 1 है और 8 है बाह्य कोण में, हमने बताया था पिछले ही सवाल में, अभी जस्ट जाके देख सकते हैं आप, शुरू से देखेंगे समझ में आ जाएगा उसमें कि बाह्य कोण में 1 और 8 है, और यहाँ पे 4 और 5 है, ये क्या हो जाएंगे हमारे बाह्य कोण में हो जाएंगे, तिर्यक रेखा के बाह्य कोण में। तो लिख देंगे कि कोण, यहाँ पे ब्रैकेट में कर लीजिएगा, चौथे सवाल को बता रहा हूँ, कोण 1 कोण 8 तथा यहाँ पे हो जाएगा तथा कोण 4 कोण 5, ये क्या हो जाएंगे हमारे तिर्यक रेखा के बाह्य कोण है, तिर्यक, ठीक है ना, रेखा के बाह्य कोण में आ जाएंगे, ये सब किसके कोण में आ जाएंगे, बाह्य में, ठीक है ना, बाह्य कोण में है, बाह्य कोण में। तो इस तरीके से आपको ये बताना था। लाइट चली गई।